नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज की वाली वीडियो में ये हिंदी का जो पेपर पैटर्न है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे ऑप्शंस लिखने हैं, लाइक ऐसे कितने पेज में होना चाहिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताऊंगा। लाइक मुझे जितने कंफ्यूजन थे अपने बोर्ड के समय में, लाइक मेरा 97 मार्क्स आया था एंड क्या गलती हुआ था ये भी बताऊंगा। कहाँ गलती नहीं करना है, कहाँ मार्क्स कटता है, कैसे लिखना है ताकि इस सेक्शन बी में ज़्यादा मार्क्स आए। सो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अभी देखो अभी मैं भी यहाँ पे पढ़ रहा था एंड मेरा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है, तो उसी का मैं यहाँ पे डेली पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप भी लोग जो भी आपका बोर्ड एग्जाम है, लाइक अभी जो गैप हो रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको हिंदी मैथ्स दोनों पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा ट्राई करिएगा अगर आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं। लाइक मेरा तो 95 आया था, एक गलत हो गया था हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में। सो अगर आप कहते हो तो मैं मैथ्स पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अभी देखते हैं, पहले मेरा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम हो जाए, उसके बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तो बना दूंगा। सो देखो, सबसे पहले तो एक बार मैं आपको पेपर पैटर्न दिखा दूं, देन हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, उस पर मैं आपको भी दिखाता हूँ। एंड चैप्टर्स तो आपने देख लिया होगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, लाइक अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखो, खंड क जो है, खंड क में एक बार मैं पेन ले लूँ, देन आई विल शो यू। देखो ये खंड क जो है, इसमें सबसे पहले तो प्रस्तावना आएगा लिखने का, जो कि 15 मार्क्स का होगा। एंड मैंने यहाँ पे टोटल 4 एग्जाम दिए थे क्लास 10th में, लाइक सेमेस्टर 1, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड एंड देन बोर्ड्स। एंड मेरे जो 3 एग्जाम स्कूल वाले थे, उसमें 15 में से 14 तो मिनिमम मिलता था, 14 मिलता था, ठीक है। अब गलती क्या मैं यहाँ नहीं करता था, बहुत साधारण शब्दों का मैं यूज करता था, ठीक है, बहुत ज्यादा साधारण, मतलब एकदम, मतलब ऐसा जिसका आपको स्पेलिंग आ रहा हो, ठीक है। ये सब जो प्रस्तावना वगैरह होता है, इसमें ज्यादातर जो आपका चेकिंग किया जाता है वो स्पेलिंग का होता है। अगर आपका 3 यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो हो सकता है आधा नंबर या 1 नंबर एग्जामिनर काट दे। सो ट्राई करिएगा, इसको जितना छोटा हो सके लिखिए। सबसे पहले तो अगर आपका जो आईसीएसई का पेजेस जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, तो आप सिर्फ 2 पेज लिखिएगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने भी इतना ही लिखा था। एंड देखिए, कम लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे तो 14 तो मिलेगा ही आपको। 15 तो आई डोंट नो मिलता है कि नहीं किसी को, लेकिन मेरा भी, अगर जो कैलकुलेशन मैंने की थी बोर्ड एग्जाम में, उसके हिसाब से मुझे भी 15 मिला था, मतलब 14 मिला था 15 में से। अब पत्र लेखन पे आते हैं, तो औपचारिक अनौपचारिक। अब मैं यहाँ आपसे कहूँगा, आप ये तो आपकी मर्जी है, लाइक आपको कौन सा वाला टॉपिक ईजी लगता है। एंड मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में, जो मैं यहाँ पे आपको अगर अपना पेपर दिखाऊँ, सो मैंने आई थिंक इसी में अपना पेपर कहीं रख दिया है, ठीक है, इसी में कहीं पेपर चला गया, अब मुझे वो मिल नहीं रहा है, तो अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे और पार्ट कवर करते हैं। लाइक देखो, ये वाला पार्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्टिव है, लाइक आप क्या लिखना चाहते हो, औपचारिक की अनौपचारिक। मैंने यहाँ पे ज़्यादातर औपचारिक पत्र लिखा था एंड मतलब इक्वल दिया था, ठीक है, जिस पे इजी आ जा रहा था। लाइक अनौपचारिक में थोड़ा सा हमें स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कम होता है, क्योंकि उसमें चीज़ें हम अपने हिसाब से लिखते हैं। सो वो वाला सही होगा। ये इंग्लिश से थोड़ा सा अपोजिट है, इसमें मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा ही था। फिर अगर हम बात करें अपठित गद्यांश का, तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको दिमाग में रखना होगा। एक तो आपको पहले जो रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें यहाँ पे इसको पढ़ लेना है। अब ट्राई करिएगा, 1 घंटा 20 मिनट जो आपको, सॉरी 1 घंटा नहीं, आपको 3 घंटा मिलेगा। मैं भूल गया, ये हिंदी का पेपर, इसमें 3 घंटा मिलेगा। इसमें ट्राई करिएगा अराउंड 45 मिनट्स में आपका प्रस्तावना हो जाए। ये हो जाएगा तो आपका बहुत ज़्यादा ईजी होगा आगे समय मैनेज करने का। अब यहाँ पत्र में मान लीजिए आपका 20 मिनट लग गया, ठीक है, पत्र में ज़्यादा समय मत लगाइएगा गाइज। ये वाला मेरा पेपर था एंड इसमें देखो, ये प्रस्तावना में मैंने ज़्यादा समय नहीं लगाया था। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन था पत्र, इस पे मैंने देखो कौन सा किया था, ये सेकंड वाला किया था। मतलब ये मुझे इजी लगा था, 120 वर्ड्स लिखना था। अराउंड आप 30 मिनट से कम ही समय लगाइएगा, तभी आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। मतलब 1 घंटे में आपको अपना खंड क करना है किसी भी हालत में, तभी आप, मतलब 1 घंटा नहीं, सॉरी 1.5 घंटे में आपको अपना खंड क करना है, या फिर उससे कम है। मैं तो कहूँगा आप 1 घंटे में ये कर लीजिए, तभी आपको ज़्यादा समय मिलेगा खंड ख लिखने में। एंड मेरी मानिएगा, इसमें टाइम लग जाता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, ठीक है। आप लास्ट तक लिखेंगे, मुझे पता है, ठीक है, लास्ट तक लिखना मुझे भी पड़ा था एंड मैं भी लिखा था। सो यहाँ पे उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, अगर हम इस पे बात करें, लाइक ये अपठित गद्यांश पर, तो ये गद्यांश आधा मैंने पढ़ लिया था 15 मिनट के टाइम में, क्योंकि ज़्यादा समय मुझे लग गया था ये चूज़ करने में कौन सा मैं करूँगा क्वेश्चन।
तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन चूज करिएगा, क्योंकि लास्ट में पैनिक हो जाएगा तो क्वेश्चन चूज आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन चूज करके छोटा सा यहाँ पे टिक मार दीजिएगा, ज़्यादा पेपर पे लिखिएगा मत, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ पे ये वाला चीज़ पढ़ना स्टार्ट करिएगा, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको टाइम मिलता है तो पूरा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन भी मार्क कर सकते हैं कौन सा आपको करना है उसमें से, लाइक कहाँ पे आंसर है, इसको आप दिमाग में रख सकते हो। देन हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे व्याकरण आता है। अब व्याकरण में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पे ऑप्शन को सही लिखना विथ करेक्ट नंबर, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, लाइक देखो यहाँ पे व्याकरण है। अब इसमें हम अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आएँ तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट द क्वेश्चन नंबर देन ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन जो आंसर है, लाइक क्वेश्चन नंबर 4 आपने फर्स्ट वहाँ लिखा, देन उसका क मान लीजिए कमल उसका आंसर है तो आपने वो लिखा। मतलब इसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है, देख लीजिए अच्छे से, इसी तरीके से लिखना होता है। एंड मैंने भी ऐसे ही लिखा था अपने पेपर में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। लाइक देखो फर्स्ट लिखना, उसका ए लिखना, इसका आंसर लिखना, जैसे मैंने आंसर लिखा है। इसको पूरी तरीके से लिखिएगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसका, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक्स्ट्रा हाँ एक चीज़ और, अभी हम खंड ख पे आते हैं, लाइक अभी बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखा कमेंट में आ रहा था कि इसमें से हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। लाइक कुछ लोग समझ नहीं पाए कि नया रास्ता, फिर एकांकी, फिर यहाँ पे साहित्य सागर। तो देखो आपकी टोटल यहाँ जो बुक्स, आपको टोटल 4 क्वेश्चन करना है, लेकिन वो 4 क्वेश्चन कोई 2 बुक से बस करना है, ठीक है। यू मस्ट आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द 2 बुक्स। एक तो ये वाला क्राइटेरिया हो गया, फिर एनी 2 बुक ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक देखो यहाँ पे है ना, मस्ट हैव स्टडीड एनी 2 अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम बुक दैट यू हैव चूजन। मतलब यू मस्ट आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द 2 बुक्स। पहले तो दोनों बुक से आपको एक एक क्वेश्चन करना है, और यहाँ पे 2 ही बुक, लाइक या तो आप पोएम स्टोरी कर लो या स्टोरी ऐसे कर लो, ठीक है। तो मेरे सिलेबस में स्टोरी एंड पोएम था, तो मैंने वहाँ से किया था। एंड आई थिंक स्टोरीज मैंने 3 क्वेश्चन, पोएम से 1 क्वेश्चन किया था। सो इस तरीके से आपको भी पैटर्न पकड़ना होगा। आई होप ये सारी चीज़ें तो आप लोग जान रहे होगे यार, आपका लास्ट बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। मतलब आपने इससे पहले भी तो प्री बोर्ड्स दिए होंगे उसी फॉर्मेट में, और जिसको नहीं पता वो मैंने आपको बता दिया। अगर हम आगे बात करें तो फिर आता है साहित्य सागर का कहानियाँ, ठीक है। कहानियाँ में आपको समझ आ गया। देन यहाँ पे आता है पद्य भाग, ठीक है, मतलब पोयम। देन यहाँ पे आता है नया रास्ता, और यहाँ पे इसके भी 3 क्वेश्चन होंगे, आप इसमें से चूज कर सकते हो। देन एकांकी 3 क्वेश्चन होंगे, इसमें चूज कर सकते हो। ये तो सिंपल सा पेपर पैटर्न हो गया। क्वेश्चन मतलब यहाँ पे चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, लाइक महायज्ञ का पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस साल के लिए। नेताजी का चश्मा, संदेह कुछ लोग कह रहे थे बड़ा चैप्टर है, छोड़ सकते हैं क्या। देखिए छोड़िए मत, क्योंकि ऑलरेडी 10 में से चीज़ें कम कर दी गई हैं। बहुत ज़्यादा डीप में तो संदेह में से नहीं क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक बार पता रखिएगा। हाँ मुझे भी लगा था, मैं इसे पढ़ के नहीं गया था, मुझे भी गुस्सा लग रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है एंड इसको मतलब बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ दिया हुआ है जिसकी ज़रूरत नहीं है। फिर ये भेड़े और भेड़िए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कर लीजिएगा। एकांकी में से यहाँ पे ये वाला पहला वाला संस्कार और भावना, देन आपका सूखी डाली, और फिर लास्ट ये 5th वाला जो है महाभारत की एक सांच, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और मैं नया रास्ता का नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने उसे नहीं पढ़ा है, एंड वो एकदम अलग फॉर्मेट, वो ड्रामा टाइप का है, तो उसमें क्या बताएं। देन इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, लाइक कविता। सो कविता में गिरधर की कुंडलियाँ व जन्मभूमि, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सूर के पद, भिक्षुक। और वैसे तो आप एक बार सारा पढ़िएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ जो आपको कल पेपर में, कल नहीं 26 तारीख को पेपर में दिख जाएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं एंड आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, लाइक ये वाला देखो, यूज योर 15 मिनट्स इन रीडिंग, जो आपको रीडिंग टाइम मिला है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो सेट ऑफ क्वेश्चंस को आप चूज करिए, देन चूज दी एस्से लेटर, कौन सा आपको करना है वो आप चूज करिए। देन आप रीड कर सकते हैं, पैरा जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसको आप रीड कर सकते हैं अगर टाइम मिलता है तो। सेकंड चीज, पहले ये 2 करिएगा, ठीक है, पहले ये 2, देन उसके बाद इस पे जाइएगा। ये नहीं कि पहले आप इसी को रीड करने में टाइम वो हो गया एंड ये वाला आप कर ही नहीं रहे हो। इसके बाद आपको जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक जो सेकंड पॉइंट है, राइट ओनली द एक्सट्रैक्ट आंसर्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, लाइक देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 2 क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स के होंगे।
पहला जो क्वेश्चन होगा जो 2 नंबर का है उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको क्वेश्चन एंड आंसर की वहाँ पे टेंशन नहीं करनी है, क्या कैसे कहाँ क्यों ये सब करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड भी इसी तरह से होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन से आपको समझाना होगा, लाइक आपको एक कोट देगा उसके लाइक इसने ऐसा क्यों किया समझाते हुए लिखिए, समझ रहे हो ना। देन लास्ट वाला है कहानी का, या एक कहानी का एक पार्ट होगा या फिर किसी भी पैरा को आपको समझाना होगा, लाइक वो आपको सिनेरियो बना के देंगे उस तरीके से। देन एस्से में आपको 250 वर्ड्स लिखना है, बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा, 2 पेज लिखिएगा। राइट लेस विथ नो स्पेलिंग मिस्टेक, ये तरीका है, आप एक बार फॉलो करिएगा, आपका हिंदी में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। मेरा आया तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। देन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक देखो जो आपका पैसेज है, ठीक है, उसको आप रीड करिएगा एक बार, ठीक है। रीड करने के बाद आप क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चंस के आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे क्योंकि पैसेज बहुत इजी बनाया जाता है। इस साल का मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता ही दिया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड मैंने सारी चीज़ें ट्राई की हैं एक्सप्लेन करने की इसी वीडियो में। लाइक लास्ट वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट था कि आप बताइए कैसे आपने किया था, तो मैंने भी इस तरीके से किया था। एंड अभी मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, लाइक ये मेरा पेपर है, आपको भी पेपर ऐसा ही मिलेगा। एंड आई होप आपको हिंदी से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड बहुत ज़्यादा तो इसमें हिंदी में कुछ टफ है नहीं, मार्क्स इजी मिल जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक कम रखिएगा, यही एक इसका मतलब स्ट्रैटेजी आपको क्या है यही है। एंड मैं ज़्यादा इस पर समय वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे भी पढ़ना है, लाइक मेरा यहाँ पे पेपर है केमिस्ट्री का, साथ में मुझे नीट का भी पढ़ना है। सो कमेंट में जाके बताइएगा नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, मैं उस पर ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। एंड ये बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एंड मुझे अब आँख भारी लग रहा है क्योंकि मैं जो रात में काफ़ी लेट में सोया था, उसके बाद मैं जगह तो मैं सोचा एक चलो वीडियो बना के डाल देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे। सो इस साल का भी हमारा जो ये सीरीज़ है ये पूरा हो जाएगा। आई होप गाइज आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी है, अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।